जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे विद्यार्थियों, जो ज्योग्राफी का सेट है बहुत इम्पोर्टेंट सेट है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आप लोग इस सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, किस पर्वत पर ऊंची पर्यटन केंद्र अवस्थित है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो नीलगिरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे विद्यार्थियों? नीलगिरी पर स्थित है। क्या? ऊंची पर्यटन केंद्र अवस्थित है। ठीक है, आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ठीक है, तो मुंबई का है। ठीक है, देखो हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, तो परिकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, परिकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो 4 क्वेश्चन दिया है, देखिए जो 4 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों जून से जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए 4 का राइट आंसर क्या है? डी सही है। देखिए हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन 6 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, तो उपभोक्ता से क्या है? संबंधित है। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग को क्वेश्चन दिया है 7, ब्रह्म स्रोतीयकरण सहायक है किसे, तो इनमें सभी है मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर इनमें सभी होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग का आ गया क्वेश्चन 8। ठीक है, देखिए जो 8 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या 8 दिया है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग को बताना है, तो मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? स्थित है। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग को क्वेश्चन दिया है 9, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है, तो कनाडा में है। कहाँ है मेरे विद्यार्थियों? कनाडा में है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए हम लोग का जो 10 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ठीक है, तो टेलर हैं। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो अफ्रीका के, एशिया के। ठीक है, निम्नलिखित में से मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग का 11 क्वेश्चन दिया है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो एशिया का। ठीक है, किसका मेरे विद्यार्थियों? एशिया का। देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 12, कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, तो व्यापार है। ठीक है, क्या है मेरे विद्यार्थियों? व्यापार। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 13। देखिए जो 13 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है कि जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो जल परिवहन। ठीक है, देखिए हम लोग का 14 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो चंडीगढ़। ठीक है, कौन है मेरे विद्यार्थियों? चंडीगढ़। ठीक है,
देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 15, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो रेट जेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक रेट जेल को कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग का 16 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो एंथ्रोसाइट ये क्या है, लौह अयस्क नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 17 दिया है मेरे विद्यार्थियों, अधिवास की लघुतम इकाई क्या है। ठीक है, जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 17 कि अधिवास की लघुतम इकाई है तो पल्ली है। क्या है मेरे विद्यार्थियों, पल्ली है। ठीक है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों 17 का राइट आंसर क्या है, 20 सही है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन 18 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ठीक है, कि जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, जो हम लोग का क्वेश्चन 18 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता था। ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर क्या है, 18 का डी सही है। देखिए हम लोग का 19 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है हम लोग चलते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, नहीं अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। देखिए जो 20 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, तो काम और रोजगार। ठीक है, क्या मेरे विद्यार्थियों, काम और रोजगार। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन 21 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कसौटी उच्चतम है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो केरल की क्या है, उच्चतम है। ठीक है, देखिए हम लोग का 22 क्वेश्चन दिया है हमारे विद्यार्थियों की निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ठीक है, तो यमुना है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 23। ठीक है, देखिए जो 23 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 24 दिया है हमारे विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो गंगा डेल्टा। ठीक है, कौन विद्यार्थियों, गंगा डेल्टा। देखिए हम लोग का 25 क्वेश्चन दिया है हमारे विद्यार्थियों की रबी की फसल पैदा होती है तो शीत ऋतु में पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन है गया मेरे विद्यार्थियों 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरा स्रोत है। ठीक है, तो जो हम लोग का दिया है मेरे विद्यार्थियों क्वेश्चन, ठीक है 26। ठीक है, देखिए जो 26 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों हम लोग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है 27, क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो भोपाल। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों हम लोग को क्वेश्चन दिया है, ठीक है 28 जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र से संबंधित है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो मेरे विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है, ठीक है वो उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। राइट इसका आंसर क्या है, बी सही है। ठीक है, क्या मेरे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों जो हम लोग का 28 क्वेश्चन उसका राइट आंसर क्या है, बी सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे विद्यार्थियों आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अगर डाउट लगे तो कृपया आप लोग मुझे कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।